इन सब के लिए तुम्हारा मुरारी बापू आप सबको साथ लिए। भारत सरकार का पूरा सहयोग, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में थे, लेकिन ये घटना घटी, वो अपनी यात्रा रोककर लौट आए। 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। 6ठे दिन की कथा फिर जब होगी तब करेंगे। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास पहलगाम में जो एक दुखद घटना घटी और इनमें 26-27 निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। कुछ भाई बहन जो इंजर्ड हुए हैं वो सारवार ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम सब, मेरी व्यासपीठ से जुड़े हुए पूरे त्रिभुवनीय मेरे श्रोता, हम इन दिवंगतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। इनके निर्वाण को हम प्रणाम करें, इनके परिवारजनों को हमारी दिलसोजी और संवेदना प्रस्तुत करें। जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। एक सत्य ये भी ध्यान में ले कि कथा के साथ जुड़े हुए इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई पहले पर्यटन के लिए गए और फिर शायद कथा में आने वाले हो, इनमें से किसी को क्षति हुई हो। कोई 2 दिन कथा में रहकर फिर घूमने चले गए हो। एक व्यक्ति का तो चित्र मैंने देखा, वो इंजर्ड है, स्वस्थ है, अस्पताल में है, उसके हाथ में बैरखा है। तो मैंने सोचा कि शायद कथा में आए होंगे और वो भावनगर के है, ऐसा अखबार में भी मैंने पढ़ा। लेकिन भगवत कृपा, जो घटना घटी है ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और मीडिया, प्रशासन सब कहते हैं कि 1 महीने पहले से इसकी तैयारी की गई थी और अंजाम कल 3 बजे, जो 2-3 बजे दिया। एक खबर भी मिली है, यहां पूरी सुरक्षा है, लेकिन पीड़ा तो है। तो सबसे पहले तो सभी को हम हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करें। कथा से जुड़े हुए हो कि न हो, सब हमारे हैं, सब हमारे देश के हैं, सब दूर दूर से आए हैं, जो भी हो, इन सब के लिए तुम्हारा मुरारी बापू आप सबको साथ लिए हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। दुनिया कहती है कि कश्मीर भारत का, पृथ्वी का स्वर्ग है। ऐसा ही अर्थ निकालेंगे श्रद्धांजलि में, और क्या करें। आप लोग गए, वो स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग से दिव्य लोग गए। स्वर्ग में तो आप आए थे, कश्मीर को यदि स्वर्ग कहा जाए, यहाँ से आपकी यात्रा दिव्य लोक की हुई है। अच्छा तो नहीं लगता?
लेकिन हरी इच्छा भावी बलवाना, इस नियति को रोते हुए या हंसते हुए कबूल करना ही पड़ता है। तो बार बार हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं मेरे परम स्नेही आत्मीय अरुण भाई को कहूँगा कि आप 5 लाख रुपये का तुलसी पत्र इन दिवंगतों के परिवार को 5 लाख बांट दीजिएगा। केवल तुलसी पत्र है और तो क्या कर सकते, श्रद्धांजलि के रूप में। यहाँ के प्रशासन को पूछकर या जैसे भी व्यवस्था हो आप उसको तुलसी पत्र के रूप में श्रद्धांजलि पहुंचा दीजिएगा। एक मोटर कार भी कल मुझे बता रहे थे कि कहीं डेल लेक में गिर गई, ऐसे किसी ने, खबर नहीं कौन थे, एक्सीडेंट हुआ कि गिर गई और वहाँ भी कुछ क्षति हुई है ऐसा सुना है। जो भी हुआ हो, कोई आए होंगे और घूमते होंगे तो हो गया। सभी के लिए हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कल कथा में हम आज की कथा, और आज 11 बजे ये विस्तार भी खाली करना है क्योंकि हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब की कोई इमरजेंसी मीटिंग इसी विस्तार में होने वाली है। तो सिक्योरिटी के तौर पर 11 बजे से पहले सब यहाँ से अपने अपने स्थान पर जाए। आपने टिकटें बुक करवा ली होगी सबकी, प्रस्थान की यात्रा की। मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन जिस रूप में आप व्यवस्था कर सके, आप सब आज दोपहर के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करें। पूरा सहयोग गवर्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रशासन का पूरा सहयोग। और आज भी की कथा चालू रखो, कोई तकलीफ नहीं, हमारी जिम्मेवारी। भारत सरकार का पूरा सहयोग। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में थे, लेकिन ये घटना घटी, वो अपनी यात्रा रोककर लौट आए। ऐसे हमारे नेता, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह कल पहुंच गए। तो सबका पूरा सहकार, यहाँ की जनता का, पुलिस का, आर्मी का, सीमा सुरक्षा का दल का, जन का, और कथा चालू रहे। कल भी मुझे आकर यहाँ के लोग कह रहे थे बाबू कथा चालू रखना, तब तो कोई मैंने निर्णय नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आएंगे तो बाप। और इसका कोई गलत अर्थ भी न करें, क्योंकि कई प्रकार के फिर लोग बातें करने लगते हैं, ये हुआ, ये इनकी बातें हैं। तो आप सब अपने अपने घर पहुंच जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पुनः एक बार क्लियर करूं कि प्रशासन ने पूरी छूट दी है, सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ा दी है अपने लिए कि कथा चालू रखो। लेकिन फिर अपने श्रोता भी होते हैं, जितने भी नियम दो तो भी लोग घूमते रहते हैं, उसको कहीं कोई नियम टूट जाए, कोई ऐसा ना हो। इसलिए सब की उसके लिए ये निर्णय कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ की जनता के लिए, सब के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। फिर आएंगे, गाएंगे, मनाएंगे। बस सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सहयोग किया, सद्भाव से सहयोग किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हनुमान जी फिर मौका देना, वरना तब तक या कश्मीर में रहना, कश्मीर का ध्यान रखना, इस मुल्क को विकास और विश्राम देना, फिर आएंगे। और अरुण भैया, आपके बारे में कुछ कहो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी निर्णय देता हूं सहर्ष, बापू ऐसा ही होना चाहिए, आप जो कहे वो ही हो इसमें, वरना इस समेटना ये सब समझ सकते हैं। तो और कुछ समय कहते हुए 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। 6ठे दिन की कथा फिर जब होगी तब करेंगे। पुनः दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए सबका आभार व्यक्त करते हुए, प्रभु ने लाज रख ली, उसका अब भगवान ने 3,500 4,000 लोग आए, इसमें जघन्य अपराध करने वाले कोई 1-2 घुस जाए, मुझे तो कोई, मैं तो मैदान में बैठा हूं। जिनका 24 कलाक स्मरण चलता है उसको मरण की भीति नहीं होती, ये नियम है, ये नियम है। इसके लिए आवश्यकता है 24 घंटे। शंकर को मरण है नहीं, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति तो नहीं, लेकिन आप मेरे पास आते हैं तो आपकी थोड़ी चिंता भी रहती है, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे सब। तो प्रभु ने लाज रखी है। आनंद से हम 5 दिन और 4 दिन और भी गुजार देते, लेकिन फिर भी आप मेरे दिल की बात समझ पाएंगे, अन्यथा कुछ न ले, किसी पर दोषारोपण न करे कि ठीक से वो नहीं हुआ। सबने पूरी सुरक्षा दी है, सबने पूरा सहयोग किया। ये सब बातें करने के लिए आप स्पीकर नहीं है, मैं स्पीकर हूं, मैं कह सकता हूं, इसलिए आप किसी को ये निवेदन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को, मैं 5वें दिन की कथा को विराम देता हूं।